हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है उसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न रेट क्या निकल करके आ रहा है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप कितना लगा सकते हैं और देखेंगे इसका फंड साइज क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि आप मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। पिछला 1 साल के अंदर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 20% के आसपास है पिछला 1 साल के रिटर्न। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 35% के आसपास रिटर्न है। अब एनुअल परसेंटेज हम लोग रिटर्न देखें तो लगभग 28% के आसपास एनुअल रिटर्न है मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। अब हम लोग इसकी एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 28 रुपया 3 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 11,919 करोड़ का। अब हम लोग इसकी रिटर्न कैलकुलेटर पर बात कर लेते हैं। तो रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग 5000 पर मंथ सेविंग कर रहे हैं तो आने वाले 6 मंथ, 1 साल, 3 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो 6 महीने के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 34,031 रुपया। 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 71,202 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,55,209 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर टोटल जो होल्डिंग है यानी कि स्टॉक लिस्टेड है वो 65 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहला जो नाम आता है द फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरा है भारत फोर्ज लिमिटेड, तीसरा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, चौथा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, पांचवा है एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, छठा है लुपिन लिमिटेड, सातवां हम लोग जाते हैं, सातवां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आठवां है एनटीपीसी लिमिटेड, नौवां है बाटा इंडिया लिमिटेड एंड 10वां है एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो स्टॉक है 65 स्टॉक लिस्टेड। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट बात किया मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।